बारगाह में गुजारी और गौसे आजम की बारगाह से फैज हासिल किया। अब उसी को अल्लामा हसन कहते हैं, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। अब गरीब नवाज की जब ड्यूटी लगी ना, आका ने फरमाया तुम हिंद जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ, हम अपनी किस्मत में नाज करते हैं। वो परेशान हो जिनके पास अमीर नवाज ना हो, हम गरीबों के पास में अजमेर में गरीब नवाज मौजूद है, हमारा गरीब नवाज अजमेर में मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, जब हिंद में ड्यूटी लगी गरीब नवाज की तो आप हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में एक बादशाह के लश्कर से मुलाकात हुई। उस लश्करियों ने देखा चेहरे से मुसलमान लग रहे हैं, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे हैं। चेहरा बता रहा है मुसलमान है, लिबास बता रहा है मुसलमान है, किरदार बता रहा है मुसलमान है, कैरेक्टर बता रहा है मुसलमान है। आज के मुसलमान का तो पता ही नहीं चलता, बराबर से गुजर के चला जाए पता ही नहीं चलता कि मुस्लिम है कि कोई और है। वो पहले के मुसलमान थे जिनका चेहरा देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं, उनका लिबास देखते तो लगता कि मुसलमान आ रहे हैं। सिर्फ चेहरा देखा गरीब नवाज का, समझ गए कि ये मुसलमान है। और 40 फकीरों की जमात थी, कोई तलवार साथ में नहीं है, कोई नेजा साथ में नहीं है, कोई बर्छी साथ में नहीं है, कोई भाला साथ में नहीं है। अल्लाह की इबादत करते हुए आ रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं गरीब नवाज। जब लाहौर की सरजमीन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लश्करियों ने कहा बाबा कहाँ, फरमाया हिंद जा रहा हूँ। बोले बाबा हिंद ना जाओ, जाने से पहले हमारे राजा से मुलाकात कर लो। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कहा बाबा हिंदुस्तान ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ कोई नबी को पुकारने वाला नहीं है। मैं इतनी बड़ी फौज लेकर गया, मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं एक से एक बेहतरीन नौजवान को लेकर के गया, इतने सवार लेके गया, इतने प्यादे लेकर के गया। मैं हिंदुस्तान के राजा से शिकस्त खा के आ रहा हूँ। तुम्हारे पास लड़ने को तलवार नहीं, तुम्हारे पास चढ़ने को सवारी नहीं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो? तो गरीब नवाज जवाब देते हैं, ए बादशाह कान खोल के सुन ले, जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, जब तू हिंदुस्तान गया था तो बर्छी और भाले पे भरोसा करके गया था। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ तलवार पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, न ताकत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। किसी ने कहा बाबा खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, लड़ने को तलवार नहीं, चढ़ने को सवारी नहीं, कौन सी ताकत पे भरोसा करके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो? तो यही जवाब दिया जिसको शायर ने यूं कहा है, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। आए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, राजस्थान में पड़ाव डाला, कहां डाला? राजस्थान की सरजमीन पर, जहां तकरीबन 150 राजा रहते थे। उस सरजमीन पे आकर के, उन्हीं के बीच में आकर के इस्लाम का ऐसा परचम बुलंद किया, ऐसा परचम बुलंद किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने पे आप देखो तो मुसलमान आपको मिलेगा, हिंदुस्तान के कोने कोने पे देखो तो आपको मुसलमान नजर आएगा। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये सदका है अजमेर के गरीब नवाज का, ये अतिया है अजमेर के गरीब नवाज का कि आज मुसलमानों के हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुंचा दिया गया। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या ये इस्लाम तलवार से फैला है? क्या ये इस्लाम नेज़े से फैलाया है? क्या ये इस्लाम गरीब नवाज ने बर्छी और भाले से फैलाया है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, तो यही तुम्हें कहना पड़ेगा कि जुल्म और सितम न दहशत गर्दी, खंजर से न तीरों से, दुनिया में इस्लाम है फैला अखलाकी शमशीरों से। गरीब नवाज का अखलाक कैसा था? गरीब नवाज की आदत कैसी थी? जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। चाहे कैसा भी गरीब होता, अमीर होता, कैसा भी होता, मुसलमान होता, तो गरीब नवाज उसके जनाजे में शामिल होते थे। एक दिन आपके पड़ोसी का इंतकाल हो गया और क्या आदत थी गरीब नवाज की, सब चले आते कब्रिस्तान से, आप वहीं बैठे रहते थे, कुरान पढ़ते रहते। ये गरीब नवाज